नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि गाजा और इजराइल की बहुत भयानक जंग लगी हुई है। वहां आदमियों को ऐसे मारा जा रहा जैसे ताश के पत्ते फैलते हैं, वैसे गाजा से बम इजराइल में गिरता है और इजराइल का बम गाजा में गिरता है। कि वहां एक हॉस्पिटल था, गाजा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जो तो उस हॉस्पिटल में बम से अटैक हुआ और कितने लोग मर गए ये मेरे पास भी डाटा नहीं है। कम से कम ये मान के चलो कि 1500 तक लोगों को वहां चिथड़े फैले हुए थे, खून धब्बे। वो वीडियो हम आपको दिखा सकते, हम आपको दिखाएंगे कि अटैक जहां हुआ था वो हम कोशिश करेंगे। तो अब गाजा के जो लोग हैं और गाजा के जो सपोर्टर मुल्क हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, पाकिस्तान तो सबसे पहले आगे दौड़ता, क्योंकि उसे न सच्चाई का पता है न बुराई का पता, क्योंकि उसको सिर्फ कूदना है। तो ये लोग भी लाइन में लगे। उसके बाद जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने हॉस्पिटल पे अटैक किया, क्योंकि हॉस्पिटल पे अटैक करना जंग बंदी का एक माहिदे के खिलाफ होता। हॉस्पिटल पे, यूनिवर्सिटी पे, स्कूल पे और निर्दोष लोगों के ग्रुप में जहां वो इकट्ठे हुए शरणार्थी कैंप में हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखा हुआ है। जब किसी मुल्क के बीच में जंग होती है तो इन चीजों को वहां पर लिखा होता और साफ साफ ऑर्डर्स होते हैं यूएनओ की तरफ से, आप ऐसा नहीं कर सकते। और तुरंत जब ये गाजा ने ये स्टेटमेंट दिया कि इजराइल के अटैक में हमारा हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त हो गया और वहां जितने भी पेशेंट थे, जितने भी डॉक्टर थे, तो उनको मार दिया गया। और गाजा ने यह भी इल्जाम लगाया कि क्योंकि गाजा स्ट्रिप में वही एक बड़ा हॉस्पिटल था और जितने भी, चाहे वो गाजा के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जख्मी लोग हों या गाजा के आम सिविलियन लोग हों, उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते थे। और उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल ने जबरदस्ती उस हॉस्पिटल को अटैक किया ताकि ये लोग जो जख्मी हैं ये कहां इलाज करवाएं। हम बात आएंगे कि क्योंकि गाजा पट्टी का एक बॉर्डर जो है वो किसके साथ जुड़ता है, इजिप्ट के साथ जुड़ता है, और दूसरी साइड से ये अपना जॉर्डन, वो भी प्योर मुस्लिम कंट्री है। और उसका क्या है कि वहां पे किंग है, वहां पे किंग है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फैमिली से डायरेक्ट उनके आगे आते हैं, उनका बेटा, उसके बेटे का बेटा। और वो जॉर्डन का जो किंग है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फैमिली का आगे वंशज है, वो प्योर कम्युनिटी वो ही माना जाता है। तो 63 में उन्होंने क्या किया कि गाजा पट्टी के जो लोग थे उनको उन्होंने शरण दी कि ठीक है, इन लोगों के ऊपर इजराइल ने जुल्म किए, ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, तो उनको उन्होंने शरण दी, जिनको शरणार्थी बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी रोहिंग्या आए थे बर्मा से, अल्लाह अकबर का नारा चला था, बाद में जब लोग उन्होंने भगाया और आधे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में आकर उनको ये नहीं है कि हम भागे क्यों थे, और आज भी वो लोग मिलिटेंसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। खैर, उनकी जो सोच है उसको तो नहीं बदल जा सकता। बर्मा, उनका नाम मिट गया मगर सोच नहीं बदली। तो हम आपको ये बता दें कि जब वो लोग जॉर्डन में चले गए, जॉर्डन का जो किंग था, जितना उससे हो बना, उन लोगों के लिए सपोर्ट, दवाई, मेडिसिन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में राशन, जो भी हो सकता था उसने करा। जब 6 महीने हो गए तो यही गाजा पट्टी के लोग जॉर्डन के लोगों को मारने शुरू हो गए। छोटी मोटी वारदातें हुई तो जब राजा तक ये मैसेज आया कि वो लोग जिनको हमने शरण दी थी, जिनको हमने सपोर्ट की, आज वो हमारे लोगों को वहां चोरी, डकैती, मारकाट शुरू हो रही और लोगों से फिरौती ले रहे हैं। तो जब उसने देखा कि हालात काबू से ज्यादा, क्योंकि ये 3-4 लाख लोग थे जिनको शरण दी गई थी, उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि वो परेशान हो गया। उसने पाकिस्तान से लिंक किया और पाकिस्तान में एक आदमी आपने सुना होगा, ज़ेवल हक, जो बाद में आर्मी का जनरल भी बना और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी, उसको उससे मदद ली गई। और ज़ेवल हक इतना क्रूर था, इतना जल्लाद था कि उसने 50,000 गाजा के मुसलमानों के सर काटे, वहां सर काटे, उनको मार मार के दोबारा गाजा में भगाया। और आज पाकिस्तान के लोग, आज ये जॉर्डन के लोग, आज ये इजिप्ट के लोग गाजा के लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोलते? जब इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, मैप पे आप देख सकते हो, ये गाजा की स्ट्रिप है,
ये गाजा की स्ट्रिप है, ये इजिप्ट का बॉर्डर आता है, इस साइड में इजराइल का बॉर्डर है, इस साइड में समुद्र है। तो इजिप्ट बॉर्डर नहीं खोल रहा है, इस हालात में भी साथ सपोर्ट कर रहा है कि हाँ आपके ऊपर जुल्म हुआ है, इस्लामिक संपत्ति दे रहा है, मगर बॉर्डर नहीं खोल रहा है। इसलिए नहीं खोल रहा है कि जॉर्डन ने उसको कहा था कि मैंने भी 63 में इनको शरण दी थी और बहुत मुश्किल से मैंने अपने मुल्क को बचाया था, क्योंकि ये लोग मुफितन हैं, टेररिस्ट हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। खैर, अगर इजराइल ने ये अटैक किया है तो हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। इजराइल को हॉस्पिटल पे, यूनिवर्सिटी पे या आम लोगों पे अटैक नहीं करना चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। मगर तुरंत इजराइल ने एक स्टेटमेंट दिया, उनके एक टॉप आर्मी ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दिया कि गाजा के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, वो खुद गाजा के हॉस्पिटल में अटैक करते हैं और इजराइल को बदनाम करते हैं। वो इसलिए कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उनसे हमें संपत्ति मिले और वो हमारा साथ दें। खैर, इस मसले में जैसे जैसे क्लियरेंस आएगी कि अटैक कहां से हुआ था, अगर मिसाइल गाजा से ही निकला, गाजा में ही फट गया, तो फिर इजराइल का क्या रोल है। अगर इजराइल से आया तो उनके पास इनपुट हो तो वो सोशल मीडिया या मीडिया पे जरूर आएंगे। उसके लिए यूएनओ में उन्होंने तलब किया था, इजराइल का जो एम्बेसडर था उसको तलब किया गया था कि ऐसा क्यों है। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी तरफ से ये मिसाइल फायर नहीं की गई है। और इजराइल ने यह भी कहा कि जो गाजा के पास जो मिसाइल्स हैं 100 में से 60 मिसाइल मिस फायर हो जाती हैं, क्योंकि मिस फायर का मतलब यह हुआ कि गाजा वाले इजराइल के लिए मिसाइल छोड़ते हैं, जब वो मिस फायर हो जाती है खुद ही गाजा के इलाके में फटती है और खुद तबाही करती है। तो क्या ये मिस फायर गाजा का अटैक था या किसका था, ये तो बाद की बात है, इस पे शोर विचार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।